आरोपियों के द्वारा बैंक कर्मी को लगातार टास्क दिया जाता है और 15 लाख रुपए लगाया गया। 15 लाख रुपए लौटाने के एवज में जो है 8 लाख रुपए की मांग की जाती है। साइबर ठगी जैसे मामलों में जागरूक करने के लिए बिलासपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद भी लोग इस साइबर ठगी जैसे मामलों को नहीं समझ पा रहे हैं और जो है ठग का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही मामला बिलासपुर जिले से एक बार फिर सामने आए हैं, जिसमें एक बैंक कर्मी 15 लाख के ठग का शिकार हो गए हैं। मामला है बिलासपुर जिले का, जहां बैंक कर्मी जो है एक बैंक कर्मी को टेलीग्राम में एक मैसेज आता है। मैसेज में जो है टेलीग्राम में अलग अलग चैनलों से मैसेज आता है, जिसके बाद जो है बैंक कर्मी से पैसों लगाने के लिए जो है टास्क दिया जाता है। टास्क में जो है बैंक कर्मी के द्वारा पैसे तो लगाया जाता है, जिसके बाद जो है लालच में बैंक कर्मी के द्वारा लगातार पैसा लगाया जाता है। आरोपियों के द्वारा बैंक कर्मी को लगातार टास्क दिया जाता है और 15 लाख रुपए लगाया गया। 15 लाख रुपए लौटाने के एवज में जो है 8 लाख रुपए की मांग की जाती है। इसके बाद बैंक कर्मी को इस ठग का शिकार हो जाने की जानकारी लगती है, जिसके बाद जो है बैंक कर्मी के द्वारा बिलासपुर पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों को खंगालने अलग अलग नंबरों को ट्रेस किया जाता है, अलग अलग IMI नंबर को ट्रेस किया जाता है, जिसके बाद जो है बिलासपुर पुलिस को राजस्थान में आरोपियों की होने की जानकारी लगती है। जिसके बाद पुलिस की टीम राजस्थान के लिए रवाना होती है, जहां राजस्थान में जो है कैंप लगाकर बिलासपुर पुलिस के द्वारा 1 हफ्ता वहीं रहा जाता है, जिसके बाद जो है आरोपियों तक पहुंचने में बिलासपुर पुलिस को सफलता मिलती है। आरोपियों को पकड़ने के बाद बिलासपुर पुलिस राजस्थान से आरोपियों को लेकर बिलासपुर पहुंचती है, जहां आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आरोपियों के द्वारा जो है अलग अलग सिम कार्ड का उपयोग कर, अलग अलग बैंक के अकाउंट का उपयोग कर जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस के द्वारा जो है क्या कुछ बताया जाता है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिए। उसमें एक साइबर फ्रॉड का अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें बैंक के मैनेजर को जो है एक फर्जी कंपनी का HR बनकर एक महिला का फ़ोन आता है और उसने कहा कि आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, आपको कुछ टास्क दिया जाएगा, प्रत्येक टास्क का 200 रुपये आप कमा सकते हैं। उसने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उसको एक टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया गया। टेलीग्राम चैनल में अलग अलग ID से उनको अलग अलग टास्क आना शुरू हुआ। फिर टास्क का पैसा देने के लिए उनको बोला गया कि आपका टास्क गलत अकाउंट में चला गया है, गलत टास्क हो गया है, आप उसको ठीक करने के लिए 10,000 रुपये जमा करें। फिर 10,000 से उन्होंने अगला बोला कि टास्क फिर गलत हो गया, 35,000 जमा करिए। ऐसा करते आपका पैसा वापस चाहिए, उसके लिए 8 लाख जमा करिए। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते कुल टोटल जो है उनसे 15 लाख रुपए जो है उन्होंने जमा करा लिया। उसके बाद भी उनसे उनके सारे पैसे की वापसी के लिए 8 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। तब उसको समझ में आया कि वो फ्रॉड का शिकार हो गया है और उसने FIR दर्ज कराया था। और हमारे यहाँ भी IG सर और SP सर के निर्देश में जो है लगातार सभी थाना प्रभारी और सभी थानों में जितने साइबर के मामले या धोखाधड़ी के मामले हैं उनके रिव्यू किए जा रहे थे सभी हमारे राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा। इन प्रकरणों का भी निमितेश सिंह है, हमारे साइबर नोडल हैं यहाँ, इन्होंने जो है उसकी समीक्षा की और इसमें हमको 2 लोगों का IP एड्रेस ट्रैक हुआ जो राजस्थान में थे और इनके लिए विशेष टीम बना करके यहाँ से रवाना की गई थी, जिस पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका मास्टरमाइंड जो है वो उनका चाचा है। ये आरोपी एक हैं गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू, इसका भतीजा जो है वो मास्टरमाइंड है। वो दुबई कहाँ पर है, दुबई कतर में है वो, और वहाँ से वो ऑपरेट करता है। और इन्होंने जो है गरीब मजदूरों के अपने गांव के आसपास रहने वाले उनके खातों का इस्तेमाल किया है, जिनमें पैसे जमा कराए। इसमें लगभग 5 लाख रुपए होल्ड कराए गए थे, जिसमें से 1,27,000 रुपये प्रार्थी के खाते में वापस आ गए हैं। बाकी के पैसे भी वापस उसको मिलेंगे।
और बिलासपुर पुलिस की ओर से कहना चाहिए कि ये एक आप लोगों के माध्यम से अपील भी है कि किसी भी क्विक मनी के उसके झांसे में ना आए। कोई भी इतना इजी तौर पे आपको पैसा देने का ऑफर करता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो बिना ब्याज का लोन हो या आपको दोगुना करने का ऑफर या आपको सिर्फ स्क्रीन देखना है और पैसे मिल जाएंगे। इस टास्क में आपको छोटा सा टास्क है, इसका रिव्यू करना है, कमेंट करना है इस होटल कंपनी का या किसी और कंपनी को नेट में देख के रिव्यू करके कंपनी को सिर्फ रेटिंग देना है और आपको पैसे मिलेंगे। इस टाइप का जो इजी मनी का मेथड है ये आपको कहीं न कहीं फ्रॉड में उसके दलदल में ले जाता है और आप एक बार उसमें फंसना शुरू होते हैं। अपने ही पैसे की वापसी के लिए धीरे धीरे आपसे ज़्यादा पैसा जमा कराया जाता है। इस केस में भी वैसा ही हुआ है। 10,000 रुपये से शुरू होकर उसने 8 लाख रुपए तक का अमाउंट एक बार में ट्रांसफ़र किया है, जबकि वो स्वयं एक बैंक मैनेजर है। उसको मालूम है कि कैसे होता है बैंकिंग क्या है। फिर भी ये साइकोलॉजिकली आदमी के उसको हैक कर लिया जाता है। कहना चाहिए कि मानसिक स्थिति को वो अपना पैसा वापस पाने के लिए धीरे धीरे ज़्यादा पैसा जमा करते जाता है। हाँ, सुनील कुमार जी हैं ये। कौन सा बैंक है? पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक में काम करते हैं। दुबई कहाँ? कतर में है, दोहा में। मनोज अब इसके बाद करेंगे दूसरे, चूंकि आउट ऑफ स्टेट है। हाँ, संविधान की भाषा में आउट ऑफ स्टेट ही है। स्टेट मतलब इंडिया से है, स्टेट इंडिया से बाहर है तो उसका कुछ अलग प्रोटोकॉल है। उसके तहत उसके लिए लेटर्स भी जारी करेंगे, जो हम LOC वगैरह जारी करते हैं, जिससे कभी वो किसी एयरपोर्ट में आता है तो उसके वो पकड़ में आए, इसके लिए वो सारी प्रक्रिया अपनाएंगे। और अभी जो है ये जो 2 आरोपी हैं इनके जरिए हम लोग अभी और पूछताछ किए हैं और कुछ ट्रैक कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में और कोई केस किए हैं ऐसी जानकारी नहीं मिली है। बिलासपुर पुलिस में रेंज स्तरीय जो साइबर थाना है उसमें एक साइबर फ्रॉड का अपराध दर्ज किया गया था, जिसकी जो है विगत दिनों में IG सर ने समीक्षा की थी और SP सर ने भी समीक्षा ली थी, जिस पर तत्काल एक टीम बनाकर भेजा गया था और फर्जी कंपनी का HR बनकर एक महिला के द्वारा एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया गया था और उसको पार्ट टाइम जॉब करने के नाम पर उससे पैसे लिए गए थे। फिर धीरे धीरे उस पैसे की वापसी के नाम पर अधिक पैसा जमा कराया गया। ऐसा करते करते 15 लाख रुपए लगभग की ठगी की गई थी, जिसमें राजस्थान में फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल के IP और लोकेशन आ रहे थे, जिस पर टीम ने वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया है और इसमें 1,27,000 जो है प्रार्थी को वापस कराए गए हैं और 5 लाख का अमाउंट जो है वो फ्रीज कराया गया था। साथ ही इसके जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसका भतीजा है, वो कतर में है और उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लगभग कितने की ठगी हुई थी प्रार्थी से? लगभग 15 लाख की ठगी हुई थी, जिसमें से 5 लाख होल्ड कराया गया था और 1,27,000 होल्ड में से उसको वापस मिल चुके हैं। किस तरह अपील करना चाहेंगे आप शहरवासियों से? इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी इजी मनी के लालच में ना आए। कोई भी जो है आपको बिना ब्याज के या आसान रूप में आपको बहुत पैसे नहीं दे सकता। किसी भी प्रकार से सेबी या RBI का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा ब्याज दे दे, दुगना तिगुना पैसा करके दे दे या जल्दी बड़ा पैसा बना के दे दे, फ्री में पैसा दे दे। जैसा कि इस केस में है कि आप इंटरनेट में कुछ कंपनियों के रिव्यू देखो, उनको रेटिंग दो और आप पैसे ले लो। पर
उसके रिव्यू के आप 200 रुपये, ऐसा कोई भी कंपनी कोई भी ऐसा पैसा नहीं देता है। इसलिए किसी भी प्रकार से इजी मनी के लालच में ना आए। थैंक यू सर। जैसे कि बिलासपुर पुलिस के द्वारा बताया गया इस खुलासे में आपने सुना कि जो है बिलासपुर पुलिस के द्वारा 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वही आपको बता दूं, इस मामले का जो है मास्टरमाइंड मनोज स्वामी अब भी फरार है, जो विदेश से जो है मास्टरमाइंड करता था। इन आरोपियों को जो है उसके द्वारा गाइडलाइंस दिए जाते थे, जिसके बाद जो है इन आरोपियों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता था। बिलासपुर पुलिस ने बताया है कि मनोज स्वामी को जो है बिलासपुर पुलिस के द्वारा जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और जो है इस मामले की पूरी खुलासा की जाएगी। इस तरह के वीडियो तुरंत पाने के लिए जो है रफ्तार न्यूज़ CG के चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।